इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वह भेड़ियों का लीडर अपनी तलवार को उठा के वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर एक लड़की खड़ी होकर उनको पीछे से देख रही होती है। वह बोलती है कि भले ही मैं एंशिएंट सीवेज ऐप का स्पिरिचुअल कोर नहीं ले पाई तो फिर चलो तुम्हारा ही ले लेते हैं। और इसी के साथ हमारा पिछला वीडियो खत्म हुआ था। और यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही हमें दिखाते रहिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा और उनसे बोल के जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि हम सबको अगले 6 महीने के अंदर चांदी वाली प्लेट का टारगेट पूरा करना है। भूलना नहीं, ये वाली चांदी की प्लेट, इसीलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मिस एफ हमारे लिन युआन से पूछती है, मिस्टर ड्रैगन क्या तुम ठीक हो? वह बेचारा तो बोलता है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, साफ साफ मेरे पेट पे कट का निशान दिख रहा है। उसके बाद वह उसके कट के ऊपर मिट्टी लगाने लगती है जिसके अंदर बहुत सारे कीड़े मौजूद थे। वह बेचारा तो सोचने लगता है कि कहीं यही कीड़े वाला मिट्टी मेरे पीठ पे तो नहीं लगा दिया। वह उन कीड़ों को देख के घबराते हुए बोलता है, इसको रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे खाने के लिए कुछ ला दो। इतना सुनते ही वह तुरंत दौड़ते हुए वहाँ से जाती है और बोलती है, तुम खाने के लिए एकदम तैयार रहना, मैं बस कुछ लेके आ रही हूँ। उसके बाद वह देखती है कि वहीं बगल में एक जयकाल पड़ा हुआ था। वह बोलती है कि फ्रेश मीट को भुनने का अलग ही स्वाद आता है। वह उस जयकाल को पकड़ती है और एक लकड़ी लेके उसमें घुसा देती है, जिससे उस जयकाल की तो चीखें ही निकल जाती है। हमारा हीरो लिन युआन बोलता है कि वह जयकाल अभी मरा नहीं था, तुम कितने क्रूएल हो। उसके बाद वह ऐसा ही 3-4 जयकाल्स के साथ कर देती है। उसके बाद उसको आग के ऊपर पकाते हुए ऐसे लकड़ी को गोल गोल घुमा रही होती है। हमारा हीरो लिन युआन बोलता है कि इसको गोल गोल मत घुमाओ, ऐसे एक जगह रख के पकने दो। उसके बाद वह उसको खाने ही वाली होती है। तभी हमारा हीरो उसको पीछे से एक थप्पड़ मारता है। वह बोलता है कि तुमने इसको उल्टा तरफ से पकड़ रखा है, जिसकी वजह से उसकी भी हाथों में आग लग जाती है और वह उस जयकाल को दूर फेंक देती है। उसके बाद बेचारा हमारा हीरो उसको जमीन से उठाता है। उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी लग गई थी, लेकिन फिर भी वह भूख के मारे उसको खा ही लेता है। उसके बाद मिस एफ हमारे हीरो लिन से पूछती है, हैं खाने में मजा आ रहा है? हमारा हीरो लिन उसको चबा चबा के खा रहा होता है। नम 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 नम। उसके मुंह में मीट के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी जा रहे होते हैं, लेकिन वह इन सब को इग्नोर करता है। खाने के बाद डेवरिंग स्किल की वजह से उसके सारे घाव हील हो जाते हैं। वह तो सोचता है कि मैं ऐसा मॉन्स्टर हूँ कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ और अपने फ्यूरी ब्रेथ की हेल्प से मैं किसी को भी मार सकता हूँ। कोई भी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस बर्ड और जयकाल की लड़ाई के साथ साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मिस एप ने बताया था कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने उनके पेरेंट्स के साथ मिल करके कैरियन गेस्को के किंग के ऊपर हमला किया था, लेकिन वह जीत नहीं पाए थे। इस आइलैंड पे मुझे उसको हराना है। यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए मुझको और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। वह सोचता है कि मुझे खाते रहना चाहिए, इससे कि बहुत सारे पॉइंट मिल सके। लाइफ फ्रूट को खाने के बाद मिस एप का भी पावर बढ़ गया है। अगर मुझे सिस्टम से कुछ अच्छा और मिला तो मैं मिस एप के साथ शेयर जरूर करूंगा। वह पूछता है कि मिस एप, जिस बर्ड के ऊपर मैंने फ्यूरी ब्रीथ यूज किया था वह कहाँ पे है? वह बताती है कि वह तो वही गिर गया था। हमारा हीरो लिन जल्दी से उसकी तरफ भागते हुए बोलता है, वह जरूर ही मर गया होगा, चलो उसको लाके पकाते हैं। लेकिन वह लोग जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ एकदम खाली खाली पड़ा था। हमारा हीरो सोचता है कि लगता है वह मरा नहीं होगा और यहाँ से बच के भाग गया होगा। तभी उसका सिस्टम अचानक से वहाँ पे आ जाता है। हमारा हीरो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे अचानक क्या कर रहे हो? उसका सिस्टम बताता है कि यहाँ से एक ऐसी एनर्जी वेव आ रही है जिससे लगता है कि कोई मॉन्स्टर अभी अभी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमारा हीरो तो उससे हैरानी से पूछता है कि तुम्हारा मतलब है कि वह बर्ड अब ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गया है? इसका मतलब उसको भी एक मॉडिफाइड वाला सेफ शिफ्टिंग फ्रूट चाहिए। वह सिस्टम बोलता है कि उस गंदे पक्षी को यह देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा हीरो लिन बोलता है कि तुम्हें मेरे लाइफ की कोई चिंता ही नहीं है। उसका वह सिस्टम बोलता है, जब वह पक्षी तुम्हारे साथ फाइट में घायल हुआ था तो उसने एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल खाया था, जिससे कि वह बिल्कुल ही हील हो गया था। हमारा हीरो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद है। उसके बाद वह सिस्टम किसी कॉलेज के प्रोफेसर के जैसे चश्मा लगा के आ जाता है। वह बताता है कि जो भी मॉन्स्टर सेफ शिफ्टिंग फ्रूट खा के इंसान बनते हैं उनकी सारी लाइफ एनर्जी एक क्रिस्टल में स्टोर हो जाती है। यह पक्षी उनके कोर को अपने ट्रीटमेंट के लिए खा जाता है, जैसे कि तुम मॉन्स्टर को खाने के बाद हील हो जाते हो। तभी पीछे से मिस एप उसको देख के सोचती है, मिस्टर ड्रैगन के सर में पता नहीं क्या हो गया है, खुद से ही बातें करते रहते हैं। हमारा हीरो लिन उस सिस्टम से पूछता है कि अगर वह खा के खुद को हील करता है तो वह लेवल अप भी कर सकता होगा? सिस्टम बोलता है कि मैं इसके बारे में अभी श्योर नहीं हूँ। उसके बाद वह एक साइंटिस्ट के रूप में बनते हुए बोलता है, यह पता करने के लिए उस पर तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हमारा हीरो बोलता है कि मैंने 2 बार उस पर फ्यूरी ब्रीथ यूज किया, फिर भी वह पता नहीं कैसे बच गया। तभी उसका सिस्टम बोलता है कि मुझे उसका पूरा शरीर नहीं चाहिए, उसके स्किन का छोटा सा टुकड़ा भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। हमारा हीरो लिन बोलता है कि तुम यह खुद से कर लो, मैं अभी बिजी हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तक सबसे पावरफुल नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं शांति से रहूंगा। मिस एप, चलो हम लोग वापस चलते हैं, यहाँ पे अब कोई मॉन्स्टर नहीं बचा है जिसको हम खा सके। तभी मिस एप हमारे हीरो लिन से पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसी जगह पता है जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर हैं? वह बोलता है कि हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है। उसके बाद वह बोलता है, डियर मॉन्स्टर्स आई एम बैक। उसके बाद हम लोग 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। उन सब ने बहुत सारे जयकाल और क्रोकोडाइल्स को मार के रखा हुआ था।
तभी वह देखता है कि उसके नेम प्लेट के ऊपर 2 मकड़ियाँ लटक रही होती हैं। वह एकदम स्टाइल में बोलता है कि घर में मकड़ियाँ नहीं लाने का, कुछ जहरीली मकड़ियाँ खाने से हमको कुछ होगा तो नहीं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत बेकार होता है। मिस एप तो उसको बहुत ही ध्यान से अपने नोटबुक में लिख रही थी। उसके बाद वह लोग उन सबको खाने के लिए पकाने लगते हैं। हमारा हीरो लिन सोचता है कि क्यों न मैं मिस एप को आग जलाना सिखा दूं, जैसे पुराने जमाने में सब लकड़ी घिस के आग जलाते थे। मुझे तो बस खाने के लिए अपना मुंह खोलना होगा, उसके बाद तो बिना कुछ किए ही मेरा लेवल अप होगा। तभी वह सिस्टम में चेक इन करता है, जिससे उसको ड्रैगन रोर की स्किल मिलती है, जो कि ए रैंक वाली स्किल थी। इसको पाने के बाद वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद तभी उसका सिस्टम अचानक से बहुत तेज भूपा बजाता है, टाटा टाटा टा। 30 दिन चेक इन के लिए तुमको एक पैकेज रिवार्ड मिला है। हमारा हीरोइन तो खुश होते हुए पूछता है, क्या यह ए रैंक से अच्छी होती है? उसका सिस्टम तो बोलता है, ही तुम इसको किसी स्किल से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तुमने 1 महीने तक कंटिन्यू चेक इन किया है, जिसमें कि उसको 3 लाख कॉइन, एक मैप और एक डब्बे जैसा कुछ चीज मिला था। सिस्टम बताता है कि यह डब्बे जैसा चीज एक स्टोर है, जिसमें तुम कॉइन से कुछ भी खरीद सकते हो। हमारा हीरोइन तो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, दिखाओ दिखाओ स्टोर में क्या है। उसमें 3 सबसे हाई क्वालिटी की चीजें थी, थंडर फ्रूट, ताइची आई और टाइटेनियम मेका। सिस्टम बताता है कि यह पायरेट की दुनिया से थंडर फ्रूट है। इसको खाने के बाद आप हाई वोल्टेज करंट छोड़ सकते हो और लाइटनिंग स्पीड से दौड़ सकते हो। हमारा हीरो तो खुश हो जाता है। वह बोलता है कि मेरे जैसे बड़े और स्लो शरीर वाले मॉन्स्टर के लिए यह तो परफेक्ट है। उसके बाद ताइची आई के बारे में बताया जाता है, जिससे कि सब कुछ देखा जा सकता है, तुम्हारे सामने वाले एनिमी की कमजोरियां भी। और फिर टाइटेनियम हीरो वर्ल्ड से मेका, जो कि गॉडजिला वाला रोबोट था। इसको देखने के बाद हमारा हीरोइन तो बोलता है, यह सब मुझे चाहिए। उसके बाद वह उनके प्राइस के आगे 0 गिनने लगता है, 1 2 3 कितने सारे 0 हैं। उसका प्राइस तो 100 मिलियन था, जिसको देखने के बाद उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सिस्टम बताता है कि यह सब दूसरे यूनिवर्स से आए हैं, इसीलिए इनका प्राइस ज्यादा है। उसके बाद वह शॉप में और भी बहुत सारी चीजें देखता है, जिसको खरीदने की उसकी औकात तो होती नहीं है, क्योंकि वह भी हमारे आपके जैसे बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह इन सब के इतने ज़्यादा प्राइस देख के थक जाता है और बोलता है, मेरे पास तो अभी सिर्फ 3 लाख पॉइंट बचे हैं, इतने में अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। जब मेरे पास और पॉइंट हो जाएंगे तब देखूंगा। सिस्टम बोलता है, रुको रुको अभी मत जाओ, तुम इसमें फिल्टर से सर्च कर सकते हो कि कितने प्राइस तक देखना है। फिर कुछ मिनट ढूंढने के बाद उसको बारबेक्यू सीजनिंग मिलता है, जो कि 1000 पॉइंट का था। वह उसको खरीद लेता है। सिस्टम बोलता है कि जैसा फोटो में दिख रहा था एकदम एग्जैक्टली वैसा थोड़ी मिलेगा। उसके बाद मीट के ऊपर वह उसको डालता है, जिससे उस मीट का स्मेल बहुत ही टेस्टी लग रहा था। फिर वह सब मिलके उस मीट को खाते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि चलो देखते हैं उस मैप में क्या है जो मुझे मिला था। वह इस मैप में देखता है कि इस आइलैंड पे जहाँ तक वह एक्सप्लोर कर चुका है, उस पार्ट में लाइटनिंग आ गई है और बाकी पार्ट वहाँ पे ब्लैक पड़ा है। वह देखता है कि महीने भर में वह इस आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाया था। तभी वह मैप में ग्रे ग्रे पार्ट देखता है। सिस्टम बताता है कि यह वही पार्ट है जहाँ पे कैरियन गेस्को पाए गए हैं। लिन बोलता है कि इसका ये मतलब है कि वो लोग अपना एरिया एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा हीरो लिन मिस एप से बोलता है, सभी मॉन्स्टर्स का किंग बनना मेरा एक ड्रीम है। मिस एप एक्साइटेड होते हुए पूछती है, क्या वह बारबेक्यू से भी अच्छा होता है? जिसको सुनने के बाद हमारा हीरो लिन हंसते हुए बोलता है, नहीं नहीं बस तुम खाओ। तभी उसके खाने के ऊपर कोई चीज आके गिरती है। उसका बहुत ही बेकार स्मेल था। जब वह ऊपर की तरफ देखती है तो वही उड़ने वाले डायनासोर्स थे। उसको तो इतना गुस्सा आता है कि तुरंत खाना फेंक के उनकी तरफ जंप कर देती है। वह उन सबको पकड़ने ही वाली होती है, ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वह नीचे की तरफ गिरने लगती है। उसके बाद वह अपने आप को संभालती है और पीछे की तरफ जाके एक बड़ा सा पत्थर उठाने लगती है। लिल चिल्लाता है कि अरे नहीं, वो मेरा बैठने वाला पत्थर है। वह बोलता है कि चलो मैं अपनी नई स्किल को ट्राई करता हूँ। उसके बाद वह अपने ड्रैगन रोर को यूज करता है, जिससे वह उड़ने वाले डायनासोर बिल्कुल हिलना ही बंद हो जाते हैं। उसके बाद वह रेडियो एक्टिव रेस से अटैक करके उनको खत्म कर देता है। वह सोचता है कि मुझे मिस एप के लिए कोई ट्रेनिंग लेसन बनाना चाहिए। मिस एप पूछती है कि क्या ट्रेनिंग भुने हुए मांस से अच्छा होता है? वह बोलता है कि मुझे याद है पिछले जन्म में मैं पुलअप, रनिंग और बाकी सब चीज़ों में फेल हो जाता था, तो हम आज से मॉन्स्टर ट्रेनिंग करेंगे। वह बताता है कि हमें इन 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और स्पारिंग, जिसके लिए हम लोग पुलअप और रनिंग करेंगे। मिस एफ तो पूछती है कि क्या यह रोस्टेड मीट से अच्छा होता है? हमारा हीरो लिन बोलता है कि नहीं, इससे तुम्हारी पावर बढ़ेगी, जिससे तुम दूसरों को हरा सकती हो। वह बोलती है कि नहीं नहीं तुम जाओ, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक कोई मेरा खाना नहीं लेता तब तक मैं किसी पे अटैक नहीं करूंगी। तभी वह बारबेक्यू का डब्बा दिखाते हुए बोलता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यह मिलेगा। जिसको सुनने के बाद तो उसके अंदर एकदम जोश ही आ जाता है। उसके बाद वह दोनों लोग पुलअप के ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। वह बोलता है कि बस हमको इसको पकड़ के ऊपर की तरफ अपने आप को खींचना होता है। उसके बाद वह उसको पकड़ने के लिए उछलता है और अपने हाथों को ऊपर करता है। वह फिर से यह बात भूल गया था कि उसके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं। वह बोलता है कि कोई नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वह जंप करता है और ऊपर लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेता है। लेकिन जब वह नीचे देखता है तो मिसेफ वहां से गायब थी।
तभी मिस एप उसको ऊपर से हाथ देते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ने में मदद करूं? वह बोलता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो। उसके बाद वे लोग 10 किलोमीटर तक रनिंग वाला ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। वह दोनों लोग बहुत ही तेज़ी से इधर उधर भाग रहे होते हैं। उन दोनों का शरीर इतना बड़ा था कि उनके शरीर के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर कुचले जा रहे थे। और इसमें भी मिस एप हमारे हीरो लिन युआन से आगे ही निकल जाती है। वह सोचता है कि क्या मैं एक मॉन्स्टर बनने के बाद भी एक गर्ल से पीछे हार जाऊंगा। तभी मिस एप उसको बारबेक्यू सीजनिंग वाला याद दिलाती है। उसके बाद वह दोनों लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे वाले मॉन्स्टर्स उनको बोलते हैं कि इधर लिमिटेड स्पीड में चला करो, जिससे यहाँ से आने जाने वाले मॉन्स्टर को कोई चोट न लगे। उसके बाद वह दोनों लोग अपने गुफा में हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग करने लगते हैं। यह उस ट्रेनिंग का तीसरा और आखिरी पार्ट था। हमारा हीरोइन मिस एप को एक पूंछ मारता है, जिससे वह दूर जाके गिरती है। इसकी वजह से वह वहाँ पे बेहोश हो जाती है। वह जल्दी से उसके पास जाते हुए पूछता है, मिस एप क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी वह अचानक से उसके चेहरे पे एक घूंसा मारती है। और यह हमारे हीरोइन के लिए तो एकदम सरप्राइज अटैक था। वह बोलता है कि यह दूसरों पे काम नहीं करेगा। उसके बाद वह फ्यूरी ब्रेथ से अटैक कर देता है। मिस एप तो जंप करके उस अटैक से बच जाती है, लेकिन उसका यह अटैक पीछे जंगल में बहुत दूर तक जाता है और बेचारे उन्हीं भोले भाले मासूम मॉन्स्टर्स को जाके लगता है। वह तो यही बोलते हैं कि ये लोग बस यहाँ नुकसान पहुंचाने आए हैं। उसका सिस्टम भी बोलता है कि अगर ये लोग ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो कैरियन गेस्को से पहले ये लोग ही इस आइलैंड को खत्म कर डालेंगे। हमारा हीरो लिन उस सिस्टम से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है जिससे हम कैरियन गेस्को के किंग को हरा सके? उसका सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा तो शरीर ही इतना बड़ा है कि तुम्हारे कदम रखने से जमीन हिलने लगती है, ऐसे थोड़ी ट्रेनिंग कर पाओगे। तभी उसको एक आइडिया आता है। लिन उस सिस्टम से पूछता है कि क्या ह्यूमन बॉडी में ट्रेनिंग करने के बाद इफेक्ट सेम रहेगा? सिस्टम बोलता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद वह अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपनी सारी एनर्जी को एक जगह कोर में इकट्ठा करता है, जिससे वह ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो सके। मिस एप हमारे हीरो लिन से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? वह बताता है कि मैं अपनी सारी एनर्जी को एक कोर में इकट्ठा कर रहा हूँ, जिससे हम इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सके। वह बोलता है कि आसपास नुकसान कम हो, इसके लिए हम ह्यूमन रूप में ट्रेनिंग करेंगे, इसीलिए बैठ जाओ और कॉन्सेंट्रेट करो। उसके बाद वह ध्यान लगा के अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। वह बोलता है कि मुझे कुछ फील हो रहा है, मेरे अंदर तो पानी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, रुको अभी सूसू करके आ रहा हूँ। उसके बाद जब वह वापस लौटता है तो बोलता है, अब कुछ अच्छा लग रहा है। तभी वह देखता है कि मिस एप वहाँ से गायब है। वह बोलता है कि क्या वह भी मेरे जैसे ही? तभी उसको आवाज़ आती है, मैं यहाँ पे हूँ। और वह ऑलरेडी ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसको देखने के बाद हमारे हीरोइन का मुँह तो एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। वह बोलता है कि तुम पहले ही एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गई हो। और इसी के साथ हम अपना यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे हीरो को ह्यूमन में बदलने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, इसके लिए वह कितने पापड़ बेलता है। अगर अगली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना।